कर्माबाई नाम की एक परम भक्ता भगवान जगन्नाथ जी की, जो भगवान के प्रति बाल भाव रखती थी। कर्माबाई ने एक बार भगवान से कहा, खूब बातें करती थी जगन्नाथ जी से कि प्रभु मेरी इच्छा है कि एक बार मैं अपने हाथ से पका करके आपको कुछ खिलाऊं। तो भगवान ने कहा, आप जो भी बनाएंगी माँ मैं बड़े स्वाद से बड़े प्रेम पूर्वक पाऊंगा। तो कर्माबाई ने अपने हाथों से बिना नहाए धोए खिचड़ी बनाई। खिचड़ी से मुझे एक बात याद आती है, जब कोई बीमार घर में पड़ जाता है तो उसको क्या करते हैं, पतली खिचड़ी बना के खिलाते हैं। तो एक संत कहते थे कि खिचड़ी यदि बर्तन में पके तो बीमारी को ठीक कर देती है। खिचड़ी यदि बर्तन में पके तो बीमारी को ठीक कर देती है, लेकिन वही खिचड़ी यदि दिमाग में पके तो अच्छे भले स्वस्थ व्यक्ति को भी बीमार कर देती है। इसलिए खिचड़ी दिमाग में नहीं बर्तन में ही पकाना चाहिए। तो हमारी कर्माबाई जो थी वो बिना स्नान किए खिचड़ी बनाई और जगन्नाथ भगवान आए तो जगन्नाथ भगवान ने बड़े भाव से उस खिचड़ी को पाया। ऐसा कई दिन तक चला। रोज कर्माबाई खिचड़ी बनाए बिना नहाए धोए और जगन्नाथ भगवान सुबह सुबह प्रातः काल जल्दी आए और जल्दी खिचड़ी को पा करके वापस मंदिर में चले जाए। एक दिन क्या हुआ, एक संत आए और कर्माबाई जी से बोले, अरे अभागिन मैया तू ये क्या करती है, जो जगत के नाथ है तू उनको बिना नहाए धोए खिचड़ी बना करके सुबह सुबह खिला देती है, तुझे बड़ा पाप लगेगा। कर्माबाई जी ने भी सोचा कि हाँ शुद्धि के साथ बनाना चाहिए और मैं बिना स्नान किए ही खिला देती हूँ। महात्मा जी तो कह करके चले गए। दूसरे दिन सुबह सुबह जैसे ही जगन्नाथ भगवान जल्दी बालक रूप में दौड़ते दौड़ते मंदिर से आए, लाओ मैया जल्दी से खिचड़ी, पट खुलने का समय हो जाएगा, मुझे वापस भी जाना है, जल्दी जाके मंदिर में बैठ जाऊंगा। तो कर्माबाई जी ने अंदर से आवाज लगाई कि अभी तो मैं स्नान कर रही हूँ। जगन्नाथ भगवान को लगा कि आज मैया को क्या हो गया, अरे मैया जल्दी करो। तो मैया कहने लगी, अभी तो मैं रसोई की साफ सफाई कर रही हूँ, बाद में खिचड़ी बनाऊंगी। उसके बाद फ्री होकर के मैया ने, कर्माबाई जी ने खिचड़ी बनाई और फिर भगवान को दी। मंदिर के पट खुलने का समय हो रहा था। अगर भगवान वहां पुजारी जी को नहीं मिलते तो पुजारी जी सोचते कहां चले गए। तो भगवान ने जल्दी जल्दी गरम गरम खिचड़ी खाई और गरम गरम खिचड़ी खा करके जल्दी जल्दी और भागे, बिना पानी पिए ही, बिना आचमन किए ही, और जल्दी जाकर के मंदिर में विराजमान हो गए। और जैसे ही पुजारी जी आए, पुजारी जी ने दरवाजा खोला, आकर के देखा तो देखते हैं कि भगवान के मुखारबिंद में खिचड़ी लगी हुई है। खिचड़ी लगी हुई देखी तो पुजारी जी बोले कि प्रभु ये खिचड़ी आपके मुखारबिंद में ये कैसे लग गई, अभी अभी मैंने पट खोले हैं, अभी भोग भी नहीं लगाया। तो भगवान ने कहा कि अरे भाई कुछ मत कहो, मुझे अच्छी तरह पता है कि वो संत जो आए थे उन्हीं ने मेरी मैया के कान फूके होंगे। मैं रोज खिचड़ी खाने जाता था कर्माबाई जी के पास में, अपनी मैया के पास में, लेकिन आज वो संत ने आकर के मेरी मैया के कान फूक दिए और मैया ने नहा धो करके बड़ी देर से खिचड़ी बनाई, इसलिए मैं जल्दी से खा के जल्दी जल्दी भागा, मैंने आचमन भी नहीं कर पाया तो मेरे मुंह में खिचड़ी लगी रह गई। उस संत से जाकर के कह दो कि मेरी मैया से जाकर के कहे आज की खिचड़ी मुझे स्वाद नहीं लगी, आज की खिचड़ी जो थी वो मुझे अच्छी नहीं लगी। मैया तो जैसे रोज खिचड़ी बनाती थी बिना नहाए धोए वैसे ही खिचड़ी बनाए, मुझे तो वही खिचड़ी पसंद आती है, वही खिचड़ी मुझे खाने में अच्छी लगती है। और जैसे ही पुजारी जी से कहा तो पुजारी जी ने जाके संत से कहा, संत भयभीत हो गए और जाके मैया से कहा कि आप तो जैसे खिचड़ी बनाती हो वैसे ही खिचड़ी बनाया करो, वही अच्छी लगती है। तो मैया ने फिर बिना नहाए धोए खिचड़ी बनानी प्रारंभ कर दी कर्माबाई जी ने। एक दिन वृद्धावस्था आ गई थी तो कर्माबाई जी का देहांत हो गया। कर्माबाई स्वर्ग लोक को प्राप्त हो गई। जब संसार सागर छोड़ करके चली गई तो जगन्नाथ भगवान मंदिर में बैठे बैठे रो रहे थे, आंसू आ रहे थे नेत्रों से। तो पुजारी जी ने पट खोले तो पूछा भगवान से जाकर के कि प्रभु क्यों रो रहे हो। तो भगवान ने कहा आज मेरी माँ मुझे छोड़ करके चली गई, अब मुझे कौन खिचड़ी खिलाएगा। तो पुजारी जी ने कहा प्रभु आज मैं आपको वचन देता हूँ, आपको अपनी मैया की खिचड़ी से इतना प्रेम था तो अब आपको रोज ही खिचड़ी का भोग लगाया जाएगा। तो कर्माबाई जी तो नियम बना करके कब की चली गई, लेकिन आज भी भगवान जगन्नाथ जी को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है।
बोलिए जगन्नाथ भगवान की।